हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और हमने उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। बट हमें उसे और स्टडी करना है और डीप में जाकर स्टडी करनी है, तो हमारा आज का वीडियो भी उसी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू रहेगा। तो जस्ट एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियोज़ में हमने क्या देखा था। तो वहाँ पे एक जो छोटी सी चीज़ समझी थी हमने कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन को अगर मुझे स्प्लिट करना है तो हम कैसे स्प्लिट करते हैं। तो अगर मुझे मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए गिवन होगा तो इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू मेरा प्लस माइनस ए होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, आज हमें क्या करना है, तो आज हम देखते हैं कि सपोज अगर हमें गिवन है कि मॉड एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए। अगर मॉड एक्स ग्रेटर दैन ए होगा तो क्या होगा, इक्वलिटी भी लगा सकते हैं हम इसमें। और दूसरी चीज़ हम क्या देखना चाहते हैं कि अगर मॉड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए हुआ तो क्या होगा। ओके, तो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, ये है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है हमें, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इफ़ मॉड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, मतलब मेरे मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इसे एक नंबर सिस्टम के ऊपर चेक करने की कोशिश करूँ तो सपोज मान लो मेरा ये एक पॉइंट ए है, इसके करस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक और पॉइंट आएगा दैट इज़ माइनस ए। तो हमने ए और माइनस ए कंसिडर कर लिया। ओके, और ए और माइनस ए कंसिडर करके हम देखते हैं क्या कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स से बड़ी होनी, ए से बड़ी होनी चाहिए या माइनस ए से छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मुझे बोल दिया गया मॉड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2, तो हम समझ सकते हैं कि ये पॉइंट्स मेरे 2 और -2 वाले पॉइंट्स है। अगर मैं 2 से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लो 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, कोई भी वैल्यू लिया, तो मॉड ऑफ 6 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2, मतलब मॉड ऑफ 6 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा। इट्स ओके, हाँ ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं वही वैल्यूज़ नेगेटिव में लेता हूँ, मतलब -3, -4, -5 इनकी बात करता हूँ, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यस उस पर भी मॉड लगेंगे तो वो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब मॉड ऑफ -3 इज 3, मॉड ऑफ -4 इज़ 4, और ये सभी वैल्यूज़ क्या होगी, तो 2 से बड़ी होगी। सो दैट मीन्स अगर मॉड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि मेरे एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होनी चाहिए या माइनस ए से छोटी होनी चाहिए। सो इसे स्प्लिट करने का मेरा प्रोसेस या तरीका क्या होगा, द प्रोसेस इज एक्स शुड बी लेस दैन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्या होना चाहिए, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो क्या मैं अंदर वाले रीजन की बात कर सकता हूँ, मतलब ये वाले रीजन की बात कर सकता हूँ इस सेकंड केस के लिए, तो यस बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सिमिलरली वी आई कैन राइट मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो मेरे एक्स की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक लाई होती हुई दिख रही है, तो माइनस ए से प्लस ए तक लाई होती हुई दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो क्या चीज़ समझ में आई है, ये हमारे लिए आज का सबसे मेन कंसेप्ट हो गया, एक तरीके से समझ लो, जिस पे हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और ये मेन कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए है तो एक्स शुड बी लेस दैन इक्वल टू माइनस ए, या एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए होगा। अगर मॉड एक्स लेस दैन इक्वल टू ए है तो एक्स क्या होना चाहिए, सो दिस लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगी है तो यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन लगेगा, अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं लगी होगी तो यहाँ पे भी इक्वलिटी साइन नहीं लगेगी, बस इतना ही सा डिफरेंस है। तो हमें और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, चलो ठीक है, लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस और हमें उससे अपने कंसेप्ट का और आइडिया होगा। सपोज मैंने पहला क्वेश्चन दिया कि मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर दैन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये मुझे कौन सा केस दिख रहा है, ये वाला केस दिख रहा है, उस केस में अप्लाई कर लेते हैं हम लोग।
तो इसके बेसिस पे क्या बोला गया मुझे कि मेरे मॉड x की जो वैल्यू है वो किस तरीके से ओपन होती है, तो x मेरा लेस देन माइनस ए होना चाहिए या ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए, यानी मतलब और दोनों होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मेरी दो कंडीशन क्या आएगी कि 2x माइनस सॉरी मॉड हटा दूंगा कि 2x माइनस 3 इज़ लेस देन -1 पहली कंडीशन, एंड 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 1। कुछ नहीं, हमने बस इस कंसेप्ट को यूज़ किया यहाँ पे। ओके चलो इसे सॉल्व कर लो। तो -3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +3 उधर जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलता है कि 2x इज़ लेस देन 2, सो x इज़ लेस देन 1, ये मेरी पहली कंडीशन आ जाएगी। एंड इस पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, सो जब -3 को मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो ये कंक्लूजन मुझे क्या देता है कि 2x इज़ ग्रेटर दैन 4, और x2 को मुझे डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा x इज़ ग्रेटर दैन 2। सो व्हाट इज़ दी माई आंसर। तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो x लेस देन 1 भी होना चाहिए और ग्रेटर दैन 2 भी होना चाहिए। मतलब 1 से छोटी सारी वैल्यूज़ और 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं तो मुझे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। इसे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। चलो तो ये हमने नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन के ऊपर हमने पॉइंट किए। 1 और 2 मेरे दो पॉइंट्स हैं, तो एक 2 आ गया एक 1 आ गया। ये पॉइंट बोलता है मुझे ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, ये बोलता है मुझे लेस दैन 1 होना चाहिए, और इक्वलिटी साइन नहीं लगी हुई है तो हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्योंकि एंड लगा हुआ है तो ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा, सो देयर शुड बी अ यूनियन, होनी चाहिए बात। तो यहाँ से हम यूनियन लगाते हैं, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। ओके समझ में आई ये बात कि अगर मुझे ऐसा सिचुएशन रही तो किस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ √x² माइनस 4 mod x + 3। मुझे क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो अब ध्यान रखो ये हमें क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है, और हमने स्क्वायर रूट वाले वीडियो में ये देखा था कि मेरे स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x² माइनस 4 mod x + 3 शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। और कल के वीडियो में आपने देखा था कि हम इसमें एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और वो ऐसा कर सकते हैं कि mod ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 mod ऑफ x + 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ओके नाउ स्प्लिट दिस टर्म। अगर मुझे इस टर्म को स्प्लिट करना है तो हम देखते हैं कि ये टर्म मेरी कैसी आती है, तो mod x - 1 इंटू mod x - 3 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करूं तो इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलने वाला है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 मिलने वाला है, और 3 के राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तब पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था और वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि राइट हैंड साइड्स को हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हमें सिंगल डिग्री वाले टर्म से मिल रही है तो अल्टरनेट साइन चेंज होती है हमारी, तो हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं। तो मेरा पॉजिटिव पार्ट क्या क्या है, तो mod x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तब, और mod x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तब ये केस मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिलता है कि mod x शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए एंड mod x शुड बी ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। अब दोनों केसेस आ गए हमारे पास, एक बार लेस देन वाली केस भी आ गई है और एक बार ग्रेटर देन वाली केस भी आ गई है। तो चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो मॉड एक्स लेस देन 1 है तो क्या हो जाना चाहिए मुझे, एक्स शुड लाइज बिटवीन -1 to 1, तो एक्स शुड लाइज बिटवीन -1 to 1। इक्वलिटी साइन लगी हुई है तो हमें भी यहाँ पे इक्वलिटी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। ओके, तो एक तो रिजल्ट मुझे यही मिल गया कि मेरा एक्स -1 से 1 तक होगा। ओके, दूसरी केस बोलता है कि मॉड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिलता है कि x की वैल्यू या इधर लेस देन -3 होगी और x की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 होगी। बराबर। अब इन सभी चीज़ों को मैं नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूँ और वहाँ से मैं अपना फाइनली कंक्लूजन निकाल लेता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, -1, 1, -3 और 3, सभी को लोकेट करो यहाँ पे। सो दिस इज़ 3, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड -3। फर्स्ट पार्ट मुझे बोलता है -1 से 1 तक चलेगा। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है मुझे, -1 से 1 तक चलेगा। ओके, बहुत अच्छी बात। और दूसरा पार्ट क्या बोलता है मुझे, तो दूसरा पार्ट मुझे बोलता है कि x शुड बी लेस देन -3, कि x की वैल्यू लेस देन -3 होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 होनी चाहिए। ओके, ये बात समझ में आई। तो अब इन दोनों को हमको कंबाइंड करके मेरा आंसर लिखना है। अब ध्यान से सोचो, हमने ये पूरे स्टेप्स जो किए हैं, इन पूरे स्टेप्स में क्या क्या किया है हमने। तो पहली चीज़ हमने ये देखी है कि मॉड x -1 एंड मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब दिस यूनियन दिस मेरा आंसर होगा। यूनियन कहने का मतलब दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेना पड़ता है हमें। तो हम दोनों के कॉम्बिनेशंस की जब बात करते हैं तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि मॉड x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 से मुझे कंडीशन मिली है कि x मेरा -1 से 1 तक होगा। सो दिस भी, ये भी होना चाहिए और कहने का मतलब ये भी होना चाहिए। तो ये वाली टर्म भी होगी मेरी, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये वाला कंडीशन आया। तो क्या मैं यहाँ से पूरा का पूरा कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ कि जो भी रीजन मुझे शेडेड दिख रहा है या जो कवर्ड रीजन दिख रहा है वही मेरा आंसर होगा। तो यस, इसका मतलब है कि माई आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -∞ to -3 और सारे पॉइंट इंक्लूडेड दिख रहे हैं तो हर पॉइंट्स में मैं इक्वलिटी का साइन लगाऊंगा। यूनियन -1 to 1 यूनियन 3 to ∞ होगा। ओके, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसे हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाके सॉल्व करना था तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग कंडीशंस आती है, अलग अलग कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होता है। इस टाइप की इनइक्वालिटी हमने पिछले वीडियोज़ में सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी तकलीफ हो इसे सॉल्व करने के लिए तो आप पिछले वीडियोज़ में जाके उसे देख सकते हैं। बाकी हमने कुछ और नया काम नहीं किया, हमने बस इसे ही सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो होपफुल आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में बहुत सारी स्टडी करनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस को जानना चाहते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट सेपरेटली। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे और यूनिक कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें और इजी वे मिलता रहे आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।